अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. आपका क्या नाम My name is Muhammad Ali. है? ओके एंड आई एम सीइंग यू गॉट 3 stars and 6 A's. अच्छा, तो हाउ डू यू फील? I feel proud and I'm shocked. हाउ आर यू शॉक्ड? व्हाई I शॉक्ड? I did not expect these results. क्यों पढ़ा नहीं था? पढ़ा तो था लेकिन इतने अच्छे grades. ओके, चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, घर वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? घर वाले कहते हैं पेपर रीचेक कराओ ये तुम्हारे रिजल्ट नहीं है. हाँ क्यों? सार्केस्टिक? Sarcastic obviously. ओके ओके। अच्छा अच्छा, सो आपने ग्रीन हॉल से कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? Almost all of them. I took Pak Studies, Islamiyat, Maths, Physics, Chemistry, Bio and Urdu. सो क्रैश कोर्स लिया था? Crash course and past paper sessions. बोथ? सारों Both. के? सारों के. ओके, सो व्हेन डिड यू जॉइन ग्रीन हॉल? लाइक आपने कौन से सेशन में लिया था? विंटर सेशन में या जनवरी सेशन में? Winter session in 2023. ओके, मतलब अक्टूबर में? January, March. ओके, जनवरी मार्च। ओके, सो मतलब आखिरी साल में आपने पढ़ा था, लाइक? In the last few months. Yes. ओके, तो अच्छा आप ये बताओ कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो स्ट्रगल करते हैं ग्रेड्स लेने में, अच्छे ग्रेड्स लेने में, Yes. और उनको होता है कि हम जो भी कर रहे हैं हमसे हो ही नहीं पा रहा। तो व्हाट डू यू थिंक इस किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? लाइक क्या चीज़ होती है जो लैक करती है उनके अंदर और आपके अंदर है? For sciences, I think it was past paper practice because मैंने सारे जो sciences के past papers थे, chemistry, biology, I did all of them, and most of the questions that were in the paper they were somewhat similar to the ones in the past papers. ओके, अच्छा, डू यू थिंक कि जिस तरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब ओ लेवल्स में थी मैंने पास पेपर्स किए एंड उसके बाद मेरे लाइक मैं इतना जब एक दफ़ा पास पेपर बहुत सारे कर लेती थी, लाइक एटलीस्ट 5 साल के कम से कम या 10 साल के कर लेती थी, तो उसके बाद मेरे माइंड में ना एक माइंड मैप बन जाता था कि अच्छा सेक्शंस बन जाते थे सिलेबस के कि अच्छा ये इस सेक्शन में है, ये इस सेक्शन में है। तो Yes. हाउ डिड यू अप्रोच दिस? First I जितना मुझे आता था वो मैंने रिवाइज किया था. Then I did the past papers. What I lacked, I learned from the notes, and then I tried the past papers again. ओके, अच्छा, जो बच्चे स्कूल में होते हैं, यू डिड योर आईजीसीएसई इन टू टू 2 years, years, या yes. ओके। तो जो बच्चे स्कूल में होते हैं क्या वो पूरे 2 साल या दो पूरे 3 साल पढ़ते हैं? आपने पूरे 2-3 साल पढ़ा या आखिरी वाले महीनों में? You catch up bits from school, like अगर आप attention दे दो थोड़ी बहुत. For subjects like math, काफ़ी ज़रूरी होता है आप क्लास में attention पे करो, क्योंकि जो techniques और formulas होते हैं वो आपको practice से ही आते हैं, and it also depends a lot on your teacher कि वो कैसे पढ़ाते हैं. ओके, सो ग्रीन हॉल में टीचर्स कैसे लगे? ग्रीन हॉल में अच्छे थे. ओके, रीचेबल थे या मतलब वैसे ऐसे ही पढ़ा के चले जाते थे? नहीं, they were reachable. ओके, डिड दैट हेल्प? Yes, that helped very much. अच्छा, आप ये बताओ कि स्कूल में जब टेस्ट होते हैं Yes. तो शॉक लगता है या एग्जैजरेटेड ग्रेड्स मिलते हैं? नहीं, expected grades मिलते हैं स्कूल में तो. नहीं, मेरा मतलब है कि टीचर्स जब आप लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ अ पर्सन इज स्टडिंग और वो Yes. सही तरह पढ़ रहा है और उसको पता है कि वो सही तरह पढ़ रहा है, वो मार्किंग स्कीम से देख रहा है, पास पेपर्स कर रहा है, तो टीचर्स उसको मतलब जो टेस्ट होते हैं वो शौक लगाते हैं या टेस्ट मोटिवेट करते हैं और पढ़ने के लिए? शॉक करते हैं इन अ वे, क्योंकि वो लीनियंट मार्किंग करते हैं, तो यू लीनियंट गेट मार्किंग मोर करते हैं? ग्रेड्स देन एक्सपेक्टेड. ओके, सो डू यू थिंक कि कैम्ब्रिज वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं और कैम्ब्रिज में? डेफिनेटली. ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ, हाउ डू यू मैनेज फेलियर अगर ग्रेड्स ना आए? क्या करते हो ड्यूरिंग योर स्कूल जर्नी? अगर ग्रेड्स नहीं आए, अगर कोई टेस्ट में अच्छा अच्छा ग्रेड्स नहीं आए, During school, it doesn't matter much because at the end, what matters is your CIE result. ओके, हाँ, दैट्स राइट। अच्छा, अकेडमी में डिड यू गिव ऑल द टेस्ट क्योंकि वीकली टेस्ट होते थे? No, यू डिड no, नॉट? I did not. ओके, तो कभी ज़रूरत नहीं फील हुई कि अच्छा टेस्ट देते हैं तब टेस्ट देना चाहिए, पता चलेगा क्या क्या Uh, इवेलुएट करने के लिए? जब दे सकता था तो देता था. हम्म अगर कोई इवेंट है स्कूल में या कोई हम्म स्कूल में जाना पड़ रहा है तो I'd prefer going to school than academy. How did you approach biochemistry and physics?
स्टडी आपकी स्टडी रूटीन क्या थी? आप अंडर प्रेशर काम करते हैं या मतलब आप साथ-साथ काम करते हैं? हाउ डू यू मैनेज इट? आई यूज्ड टू डू वन सब्जेक्ट अ डे। अगर बायो शुरू किया है तो बायो ही पढ़ूंगा उस दिन। Mhm. देन द नेक्स्ट डे आई गो फॉर केमिस्ट्री एंड द नेक्स्ट डे फिजिक्स। Did you have a proper like plan कि अच्छा नो, उठना है मैंने ये? You did नहीं, not? नो आई डिड Okay. नॉट। तो मतलब वैसे ही रैंडमली? वैसे ही। ओके। तो कभी जब मूड नहीं होता पढ़ने का, जो लोग बच्चे कहते हैं ना मूड नहीं है मेरा पढ़ने का, तो क्या करते हो उस टाइम पे? एक चैप्टर के नोट्स पढ़ के उठ जाता हूँ बस। ओके। मतलब फिर भी कुछ ना कुछ किया है? कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। मतलब डिड यू स्टडी एवरी डे? ऑलमोस्ट एवरी डे? ऑलमोस्ट एवरी डे। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, व्हाट सब्जेक्ट डिड यू लैक इन? आई लाइक कंप्यूटर साइंस। ओके, हाउ डिड यू अप्रोच इट? मतलब अगर आपको लगता है कि आपका एक सब्जेक्ट वीक है, या तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि आपके कौन से एरियाज वीक हैं और आपने उसको आगे कैसे लाइक अच्छा ग्रेड लेने के लिए आपने कैसे उसको करना है? आई न्यू माई कंप्यूटर साइंस वाज वीक बिकॉज स्कूल में आप टेस्ट देते हो, पास पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो माई पेपर वन वाज वीक। ओके। उसके लिए मैंने पेपर वन के पास पेपर सॉल्व किए काफ़ी। तो आई न्यू द सेक्शंस एंड चैप्टर्स दैट आई लाइक्ड इन, फिर उनके मैंने नोट्स याद किए थे। आई फोकस्ड मोर ऑन देम। अच्छा, आईजीसीएसई और ओ लेवल्स में व्हाट डू यू थिंक के फ़र्क क्या है? लाइक व्हाट वुड यू रिकमेंड? अगर किसी ने सुना हो कि ओ लेवल्स कैसा है और ओ लेवल्स के मतलब हाउ इज़ द मार्किंग, हाउ इज़ द पेपर, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड, आईजीसीएसई और ओ लेवल? आई वुड रिकमेंड IGCSE। बिकॉज यू डिड आईजीसीएसई। Yes, because I did ओके। IGCSE. ओके, ठीक है। अच्छा, um okay, so what are your hobbies? I like to play sports, video games, Mhm. and pretty much. I also like coding a bit. ओके, ठीक है, इसीलिए कंप्यूटर साइंस रखी थी। जी, ठीक है। yes. अच्छा, एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जांपल मतलब एक बच्चा है, आप ही, अगर Okay. आप मतलब आपके आपने खुद ही कहा है ना कि यू डोंट हैव अ रूटीन, यू डिडंट हैव अ रूटीन एट ऑल, Yes. तो आप बस मूड के थ्रू चलते थे, तो क्या मोटिवेशन क्या होती है पढ़ने की? Uh, if you know that your whole future depends on these grades, so that's the biggest motivation in my opinion. ओके। लेकिन अगर आपके siblings भी होते हैं और parents especially, तो you have to make them proud as well. ओके, डू यू थिंक आपके पेरेंट्स का एक रोल है आपको मतलब इतने अच्छे ग्रेड्स में? डू यू थिंक? Yes, definitely. ओके, दे पुश्ड यू? Uh, they did, but also in my early years when I was in primary, they helped me with my studies a lot. So they helped me build my foundation. ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, सम ऑफ योर पीयर्स वुड बी लैकिंग इन इंग्लिश Yes. हाँ, तो अगर कोई बच्चा इंग्लिश में लैक करता है, तो डू यू रियलाइज़ कि उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है ऑन ऑल योर सब्जेक्ट, ऑन योर बायो, बिकॉज बायो में लिखना बहुत पड़ता है, Yes. और ऑन योर इंग्लिश एंड ऑन योर पाक स्टडीज़ एंड इस्लामियात, तो व्हाट डू यू थिंक ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? They should practice reading more books and writing more. Because obviously practice will make you better. ओके, ठीक है, थैंक यू।